नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। एक साल से भी कम समय बाकी है लोकसभा चुनाव को। 2024 में जनता की चॉइस बनने के लिए अब अकेले चलना आसान नहीं होगा। मैं यहां पर बात कर रही हूं बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी की। जहां एक और कांग्रेस विपक्षी एकता लाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी अब एक्टिव हो गई है। कौन सी पार्टी किस साइड होगी या कुछ पार्टी की भूमिका फिक्स नहीं होगी, वो सब कुछ दिखाई दिया नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर। कुछ पार्टियों ने मिलकर बहिष्कार किया समारोह का, तो कुछ पार्टियों ने न्योता स्वीकार कर बीजेपी को ताकत दी। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर याद करते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव का क्या परिणाम था। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटें, हरियाणा की सभी 10 सीटें, हिमाचल की सभी 4 सीटें और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 24 सीटें जीती और एक पर बीजेपी की ही सहयोगियों को जीत हासिल हुई। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा की 2 सीटें, उत्तराखंड की सभी 5 सीटें और अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटें भी बीजेपी ने जीती। इसके अलावा बीजेपी ने बिहार की 40 में से 17 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें, जम्मू कश्मीर की 6 में से 3 सीटें, झारखंड की 14 में से 11 सीटें, कर्नाटक की 28 सीटों में से 25 सीटें, मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 सीटें, तो महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीटें जीती थी। ओडिशा की 21 में से 8 सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटें और पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन पिछले कुछ वक्त में बीजेपी के कई पुराने साथी अलग हो गए। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच लंबे वक्त तक गठबंधन रहा, लेकिन फिर शिवसेना ने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। पंजाब में बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल ने भी अपनी अलग राह पकड़ ली। कृषि कानूनों के लेकर अकाली दल बीजेपी से अलग हो गई। टीडीपी भी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा वाले मसले पर एनडीए से अलग हो गई। जेडीयू भी अलग हो गई। अब ये तो बात हुई बीजेपी की। कांग्रेस की बात करें तो अन्य विपक्षी पार्टियों की भी बात करें तो सबसे बड़ा सवाल कि सभी एकजुट होकर लड़ पाएंगे क्या। मतलब जहां जिसका जैसा वर्चस्व, उस हिसाब से सब मिलकर एक उम्मीदवार को खड़ा कर पाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक उम्मीदवार से ज्यादा उम्मीदवार बीजेपी के सामने होंगे तो मतों का ध्रुवीकरण का सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। अब आपको बता दें कि वैसे तो गठबंधन के 2 मुख्य प्रकार मान सकते हैं हम। एक चुनाव से पहले वाला गठबंधन और दूसरा चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद वाला गठबंधन। अब देखना होगा कि कौन सा गठबंधन दिखाई देता है, यानी कि चुनाव एकजुट होकर लड़ेंगे या चुनाव परिणाम के बाद एकजुटता दिखेगी। अब ऐसे तो 2019 के चुनाव के बाद काफी कुछ बदला। कई आंदोलन भी हुए सरकार के सामने, कोरोना काल आया, कई राज्यों में चुनाव हुए, सत्ता भी पलटी। अब वैसे बता दें कि 5 राज्यों में लोकसभा चुनाव से पहले ही चुनाव आएंगे। मतलब कि उस चुनाव परिणाम से स्पष्ट होगा कि जनता कौन से मुद्दे पर अब विचार कर रही है। कर्नाटक के परिणाम ऐसे तो बीजेपी को बहुत कुछ सिखा गए कि अब मुद्दों को नवीनीकरण देने की अति आवश्यकता है, जनता को सर्वोपरि रखना ही होगा। अब ये तो वक्त ही दिखाएगा कि 2024 में कौन सी पार्टी बनेगी किसकी साथी। नमस्कार।